नमस्कार दोस्तों। ओशो ने विज्ञान भैरव तंत्र की विधि 96 को अपनी बुक द बुक ऑफ सीक्रेट्स में समझाते हुए कहा है कि हमने अकेले ही जन्म लिया है और अकेले ही इस संसार से जाएंगे। ये जो बीच में समाज आया है ये एक्सीडेंटल आया है, एकदम अचानक आया है। ये छवि जो हमारी सोसाइटी ने हमें दी है, हमारा नाम, सब कुछ, जो हमें पोजीशन, जो भी हमें सोसाइटी ने एक छवि दी है, अगर आप अपनी गहराई में जाते हैं तो आप पाएंगे, क्योंकि आप अपने बारे में नहीं जानते इसीलिए आपको ये छवि के प्रति एंजाइटी है। आप सोसाइटी में सोच रहे हैं कि मैं कुछ यूज़फुल होना चाहिए, मेरी एक पहचान होनी चाहिए। महावीर जो थे वो 12 साल जो है एकांत में जंगल में चुपचाप रहे, बिल्कुल साइलेंस में। क्यों? ताकि ये आइडेंटिटी जो समाज के द्वारा उनकी दी गई है वो ख़त्म हो सके। लाओत्से कहते हैं कि पहले के एंशिएंट डेज बहुत अच्छे थे क्योंकि रिलीजन्स की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पास्ट में जो है कोई पाप भी नहीं थे इतने। लेकिन ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि कोई पास्ट था ही नहीं ऐसा, उन्हें कोई याद ही नहीं कि ऐसा कोई पास्ट भी था जहाँ पे कोई पाप नहीं था। अब आप कल्पना करो कि आप अपने माँ के गर्भ में कैसे थे, अकेले थे ना वहाँ पे भी। आप तब कैसे थे? संसार में तो नहीं थे, संसार के द्वारा दी हुई कोई भी आइडेंटिटी आपके साथ नहीं थी। यही आपकी रियलिटी होगी जब आप इस संसार से जाएँगे, तब भी। वही अकेलापन है। उस अकेलेपन में बहुत सी चीज़ें सरफ़ेस पर हुई हैं, जैसे आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, ठीक है? और आपको ये लगा कि हम अकेले रह ही नहीं सकते। पर तुम्हारी सच्चाई क्या है? अकेला। अकेले आए हैं, अकेले ही जाएँगे। बुद्धा जब ये कहते हैं कि उन्हें निर्वाणा की प्राप्ति हुई, तो ये एकांत में, लोनलीनेस में हुई, जहाँ उनको अपनी बेसिक रियलिटी समझ आई। वो छवि नहीं जो संसार वालों ने दी है, वो स्टैम्प नहीं जो संसार वालों ने आप पे लगाई है, वो प्रोफेशन की स्टैम्प नहीं है, वो नाम की स्टैम्प नहीं है वहाँ। महावीर उसे केवल्य कहते हैं, जिसका मतलब ही क्या है? लोनलीनेस, अलोन। आपने कभी एक माला देखी है? माला के मन के, जो माला है वो आपकी रियलिटी है, सिंबल है आपकी रियलिटी का। जो उसके अंदर बीट्स हैं, जो उसके मन के हैं, वो इवेंट्स हैं जो आपकी लाइफ में हो रही हैं। और नीचे जो धागा है ना, जिनके अंदर वो बीट्स पिरोए हुए हैं, वो धागा आपकी रियलिटी है। ये सरफेस पे इवेंट्स हो रहे हैं, ये जो इवेंट्स हो रहे हैं, ये जो बीट्स हैं, ये आपकी इवेंट्स हैं लाइफ में। और ये एक ड्रामा की तरह है। जब आप गहराई में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि यू आर ऑलवेज अलोन। आप हमेशा अकेले ही आए थे, अकेले ही जाएंगे, अकेले ही हैं। अगर आप अपने को भूल जाते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आप एक एक्टर ही हैं, तो जीवन का जो उद्देश्य है वो खो देते हैं। आप यहाँ पे एक रोल प्ले करने आए हैं, एक ड्रामा है चल रहा है यहाँ पे, जहाँ पे आपका एक रोल है। सिर्फ थ्रेड मीनिंगफुल है, वो जो अंदर का जो थ्रेड है, वो जो एकांत है, वो जो सॉलिट्यूड है, वही इम्पॉर्टेंट है, वही आपकी रियलिटी है। अभी आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग अट्यून्ड हैं और अकेले में आप अपने को अट्यून होते हैं। यू विल बी अट्यून टू नेचर। जब आप अकेले होंगे तो आप जो है किसके अट्यून हो जाएंगे, किसके पैरेलल में आ जाएंगे? नेचर के। जब आप अकेले रहेंगे तभी आपको एक बारिश के मूड्स का पता लगेगा कि ये बारिश कभी तो एंग्री है, कभी डांस कर रही है, जो आपको भीड़ में नहीं बता सकता। जब तक आप शांत नहीं होते आप ये नहीं सुन समझ सकेंगे कि रेन के भी मूड्स हैं। जब आप गहराई में जाते हैं आप अकेले ही जाते हैं। वहाँ उस अकेलेपन में ईगो नहीं होती, क्योंकि ईगो जो है हमारी सोसाइटी के द्वारा ही की हुई है। आप भी इस विधि को करके ना कुछ समय साइलेंस में जाते हैं, है ना? जब आप बच्चे से बात करते हैं आपकी ईगो जो है चली जाती है। इफ़ यू मूव इन ए फॉरेस्ट ईगो डिसअपियर्स। जब आप ऐसे स्थान में जाते हैं जहाँ पेड़ भी नहीं है, क्योंकि जो अकेले रहते हैं ना वो फिर अगर पेड़ होते हैं तो पेड़ों से बातें करने लग जाते हैं।
एक अपनी ही सोसाइटी वहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सो बी अलर्ट, डोंट क्रिएट सोसाइटी अगेन। फिर से दोबारा से सोसाइटी नहीं बनानी है आपने पेड़ों से बातें करने। बुद्धा ने जब घर छोड़ा तो बहुत समय उन्हें भी लगा यशोधरा को भूलने में, क्योंकि वो वुमन थी जो उनसे उन्होंने प्यार किया था, उनका एक बच्चा था। बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद ही वो अपने माइंड से जो है परे जा पाए। बहुत बार उनको भी लगा कि उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को रोता हुआ छोड़ दिया, शायद कोई गलती तो नहीं की। बहुत बार जब आप अपनी खोज में एकांत में जाएंगे ना, तो आपको भी यही लगेगा द वो कि पूरा वर्ल्ड तो एंजॉय कर रहा है, आप इस एकांत में पहाड़ में आ गए हैं, क्या करने आए हैं आप? ठीक है। पर अगर आप अपने थॉट्स के प्रति जागरूक हो जाएंगे और उस माइंड को कहेंगे कि लीव, छोड़ दो। जब माइंड लीव्स यू एंड यू आर अनबर्डन, अ डीप साइलेंस एक्सप्लॉयड विद इन यू, एक डीप साइलेंस में चले जाएंगे आप। अब साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एनिमल्स को देखा और एक्सपेरिमेंट किए गए, और क्या किया गया, उनको जब सीमित बाउंड्रीज में जू में रखा गया तो वो बहुत पागलों की तरह बिहेव करने लग गए, क्योंकि उनको अपने स्पेस की कमी लगने लगी। आपने डॉग्स को भी देखा होगा, वो एक बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं, है ना? और यूरिन में एक ना उनके एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, एक ऑर्डर होता है, जिससे वो ये कर पाते हैं कि ये मेरी बाउंड्री है, इसमें कोई और डॉग नहीं एंटर करेगा। जब आप एकांत महसूस करना चाहोगे, आपके अंदर एक यूज़लेस फीलिंग आएगी कि आप तो कुछ यूज़ के ही नहीं हो सोसाइटी के। कि बी ऑफ सोसाइटी तो आपको यही कहती है ना कि बी ऑफ सम यूटिलिटी, डोंट बी यूज़लेस। अगर सोसाइटी अगर आप फूल भी हो ना, तो ये सोचेगी कि आप बिक सकते हो, आप वो यूज़ के हो। सोसाइटी हर क्षण यही सिखाती है कि यूज़ ही गोल है, यूज़ इज़ द गोल ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ। देयर इज़ नो सेंस कि मैं ये कहाँ क्या कर रहा हूँ यहाँ। आई एम सेइंग बी यूज़लेस। पर ओशो कह रहे हैं इस विधि में कि आई एम सेइंग बी यूज़लेस। कहते हैं कि मैंने बहुत लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया जिनका माइंड अकेलेपन में ना आर्ग्यू करने लग जाता था। वो कहते थे कि मैंने बहुत एन्जॉय किया अकेलेपन को, बहुत ब्यूटीफुल था, इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट वाज़ वंडरफुल, बट मेरे को कोई इसका यूज़ नहीं दिखाई दिया। व्हाट इज़ द यूज़? व्हाट एम आई डूइंग? तो मैं सोसाइटी के लिए क्या कर रहा हूँ? तो लाइफ जो है इज़ नॉट फॉर यूज़, इट इज़ पर्पललेस। प्ले है, एक सेलिब्रेशन है, नॉन यूटिलिटेरियन का। जेन मास्टर्स जो थे वो बहुत सारे उन्होंने रॉक गार्डन्स इसीलिए बनाए कि यू सिंपली बी योरसेल्फ, एंजॉय योर सॉलिटरीनेस लाइक ए रॉक, ट्री, रिवर एंड बी यूजलेस। इसमें कोई डर की बात नहीं है कि अगर आप यूजलेस हो सोसाइटी के लिए। वेरी गुड। रॉक enjoy itself, being a rock. When you become capable of being alone in crowd, you have achieved real loneliness. So remain alone in crowd. The crowd will be outside. Don't allow it to enter inside. तो आप भी इस विधि को प्रैक्टिस करें और कुछ क्षण अपने साथ एकांत में, बिल्कुल एकांत में बैठने की कोशिश करें, क्योंकि ये डीप साइलेंस जो है वो एक्सप्लॉइट करता है वहाँ पे आपको। नमः शिवाय।